स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो वो नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों बलिदान और साहस दर्शाता है केसरिया रंग। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या दर्शाता है? दोस्तों शांति और सत्य को दर्शाता है सफेद रंग। इसी के साथ इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग का अर्थ विश्वास और उर्वरता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो दोस्तों 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, अशोक चक्र का रंग क्या होता है? तो दोस्तों अशोक चक्र का रंग नीला होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो दोस्तों वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाए गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक में कुल 3 शेर दिखाई दिए गए हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा वाक्य लिखा गया है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते वाक्य लिखा हुआ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते कुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों वो वट वृक्ष है, जिसे बरगद का भी वृक्ष कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों वो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो दोस्तों वो जन गण मन है भारत का राष्ट्रगान। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो दोस्तों राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाता है बी करेक्ट, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित हुआ था? तो दोस्तों जो बाघ है हम लोग का राष्ट्रीय पशु सन 1972 में घोषित हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2525
किलोमीटर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है, जो गंगा में पाई जाती है। इसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रत्न कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रत्न हीरा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम रुपया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रतीक किसने बनवाया था? तो दोस्तों मुद्रा का प्रतीक उदय कुमार ने बनवाया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रंग केसरिया रंग है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की होती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो दोस्तों वो बंकी चट्टोपाध्याय ने लिखा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में कितने पशु दर्शाए गए हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 4 पशु दर्शाए गए हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है। दोस्तों यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ पे 3:2 है। दोस्तों यहाँ पे 3:2 कई बार दे दिया है, यहाँ पे 3:2 ही रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पंचांग है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो हम लोग का राष्ट्रीय पशु बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों इसका नाम पावो क्रिस्टस है, ये याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृक्ष वट का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय वट वृक्ष का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, दीर्घायु और अमरता। जैसे वट वृक्ष बहुत ही सालों तक चलता है, अमर समझ लो रहता है 400 से 500 साल तो तक, इसी से उसका प्रतीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फूल कमल क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है वो पवित्रता को दर्शाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो अशोक चक्र है उसका प्रतीक है प्रगति और गति करना। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 40 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस पदार्थ से बनता है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो खादी से बनता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये जो खादी है एक कपड़े का नाम है, इसे याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा होता है? तो दोस्तों जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 42 हो जाता है, राष्ट्रीय प्रतीक
किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो 1950 में अपनाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 43वां क्वेश्चन यह कह रहा है कि राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 44 है, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले कौन था? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय पशु है पहले शेर था, जिसे लॉयन कहते हैं। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 45 है, राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा सिद्धांत निहित है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है में उसमें कौन सा सिद्धांत विहित है? वो है धर्म, शांति, प्रगति। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 46 है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सत्य ही विजय होती है, इसका मतलब होता है सत्यमेव जयते का मतलब। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 47 है, राष्ट्रीय गान की पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति कब हुई थी? तो दोस्तों जो राष्ट्रगान था पहली बार सन 1911 में गाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 48 है, राष्ट्रीय गीत को पहली बार कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 49 है, राष्ट्रीय प्रतीक में 4 पशुओं कौन कौन से है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 4 पशु सिंह है, हाथी है, बैल है और घोड़ा है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो एकता और शक्ति को दर्शाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कोई कमी भी नजर आती है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।